हे एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हेल गार्डन में स्वागत है। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 34 और ये एपिसोड एकदम एक्साइटिंग होने वाला है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में आप शुरू से जानते जाओगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना चाहिए। साथ में बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर लेना, जिससे फ्यूचर में आने वाला ऑसम कंटेंट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। चलो अब करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। बेसिकली चिंगवान को जगाने और उसके राज को जानने के लिए जियान को गुबन पेयुआन पिल का इस्तेमाल करना था, लेकिन चिंगवान की वीक बॉडी गुबन पेयुआन पिल की इंटेंस पावर को संभाल नहीं पाती। इस वजह से वो झरने के आसपास की जगह को ढूंढ रहा होता है जहाँ पे गुबन पेयुआन पिल के लिए न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड को तैयार कर सके। और कुछ समय बाद उसे जगह मिल भी जाती है। झरने के किनारे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। इसे ध्यान से देखने में मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में ग्रीन एमरल्ड से बना है। जियान इस जेट बेड पे चिंगवान को रख के उस न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड को बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि इस लिक्विड को बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा कीमती होते हैं। इसकी वजह से उन जड़ी बूटियों की जियान के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी मौजूद नहीं थी और लगता है इस बार लक ने भी जियान का साथ नहीं दिया था। जियान एक के बाद एक फेलियर्स का सामना करता है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो हर एक फेलियर के साथ अपनी एफिशिएंसी और कंट्रोल को अच्छा करते जा रहा था। फिर कुछ और अटेम्प्ट्स के बाद जियान ने फाइनली उस न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड को तैयार कर लिया था। बारी आती गुबन पेयुआन पिल और इस लिक्विड को मिला के चिंगवान को पिलाने की, लेकिन चिंगवान के तो होठ बंद थे। इस वजह से जियान को समझ रहे हो ना, जैसे लिक्विड चिंगवान की बॉडी में जाता है उसकी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। बहुत जल्दी आसमान में मोटे मोटे बादल बन गए थे और इन थंडर क्लाउड्स के बीच में से एक प्योर व्हाइट लाइट की बीम चिंगवान के शरीर में समा जाती है। समय धीरे धीरे और आगे बढ़ता है। चिंगवान की हेल्थ वापस लौट आई थी, लेकिन इस बार जियान को एक सरप्राइज मिला था। वो चिंगवान के पीछे दो बड़े बड़े सफेद रंग के पंखों को खुलते हुए देखता है, लेकिन कलरफुल हीलिंग फ्लावर का इस्तेमाल करने के बाद ये प्योर व्हाइट विंग्स अपने आप को रीगल पर्पलिश में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। मतलब ये बैगनी हो गए थे। इस सीन ने जियान को बहुत ही सरप्राइज किया था। लेकिन स्टैंड होते हैं उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग। वो कहते हैं समखना, ये तो पर्पल विंग्ड एंजल है। उनके मुंह से आवाज बाहर ही आती है। तभी दोनों को एक अनजानी सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पे इतना कीमती खजाना मिलेगा। जब जियान इस आवाज को फॉलो करता है उसे एक परछाई में से एक फिगर बाहर आती हुई दिखाई देती है। इसने ब्लू रोब्स पहन रखी थी। अब इस बंदी की आंखें टिकी होती है चिंगवान के ऊपर और उसके चेहरे पे एक डेविलिश स्माइल होती है। जियान को इस औरत में से एक अल्टीमेट लेवल का डेंजर फील हो रहा था। अब आगे क्या होने वाला है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। अब तक चिंगवान का फिगर भी नीचे आने लगा था। इस नजारे को देख के जियान भी रिलीफ महसूस करता है। लगता है उसके इतने सारे एफर्ट्स बर्बाद नहीं गए। हम जियान को चिंगवान को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, लेकिन यही वो पल था जब ये शांति से भरा माहौल टूट जाता है। जब जियान ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया था उसके बगल का एमरल्ड बेल्ट बैंग साउंड के साथ फट जाता है। हम उसके टुकड़ों को चारों तरफ उड़ते हुए देखते हैं। ये छोटे छोटे पीसेस आसमान में इकट्ठे हुए थे। काफी जल्दी एक पैनी सी तलवार का फॉर्म ले लेते हैं और इसकी टिप पॉइंट होती है जियान की तरफ। जिस मूवमेंट में अटैक हुआ था जिनलोंग तुरंत ही जियान की स्टोरिंग में एंटर कर जाते हैं। वो जियान को चेतावनी देते हुए बोलते हैं, जियान केयरफुल रहो। खुद सोल स्टेट में होने की वजह से गोल्डन ड्रैगन किंग इस अनजाने दुश्मन के खिलाफ एक्शन लेने से हेजिटेट करते हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी अपीयरेंस की वजह से जियान के ऊपर कोई खतरा आ जाए। अचानक से हुआ ऐसा बदलाव चिंगवान और जियान दोनों को स्टन कर देता है। जियान चिल्ला के बोलते हैं, चिंगवान तुम वहीं पे रहो, तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। भले जियान ने उस मिस्टीरियस आवाज को सुना हो, लेकिन उस फिगर को उसकी आंखें ढूंढ नहीं पाई थी। ऐसा लगता है जैसे उसकी मोटे स्टेट की सोल पावर भी इस पावरफुल विंग को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। जियान को अपने लिए ऐसे चिंता करते हुए देख चिंगवान अंदर से वार्म फील करती है। वो तुरंत ही नॉड करके बोलती है, मैं समझ गई। वो अपने पंखों को फड़फड़ा के लगातार हवा में फ्लोट करती रहती है। उसकी नजरें जाती है उस कलरफुल फ्लावर पे जो कि उसकी नजरों के सामने आने की कोशिश कर रहा था। चिंगवान के पर्पल विंग्स फ्लैप होते हैं। हम उसे कलरफुल हीलिंग फ्लावर के पास पहुंचते हुए देखते हैं। जैसे उसकी उंगली ने उसे टच किया था, कलरफुल हीलिंग फ्लावर एक रे ऑफ लाइट में बदल के चिंगवान के माथे में समा जाता है। वहीं पे छोटे से जंगल के अंदर जियान लगातार उस मिस्टीरियस अटैकर को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे किसी का नामो निशान मिल नहीं रहा था। तभी न जाने कहां से एक ब्लू फिगर जो अभी तक एक परछाई में छिपा हुआ था वो लाइटिंग स्पीड से चिंगवान के सामने अपीयर होता है। एक ही पल में चिंगवान को कैप्चर कर लिया जाता है। भले उसने हाल फिलहाल 1 स्टार 2 दिन ब्रेक थ्रू किया हो, तभी उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल उसके काम नहीं आ रही थी। वो एमरल्ड स्टोन से बनी हुई सोर्ड जो कि जियान को टारगेट कर रही थी, इस पल हम उसे जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इस मौके का फायदा उठा के वो ब्लू फिगर चिंगवान को लेके भागने लगा था। जियान गुस्से से भरी आवाज में कहता है, भागना चाहते हो? बूम साउंड के साथ उसकी फ्लेम उस सोर्ड की परकच्चे उड़ा देती है। बिना हेजिटेशन के 3000 लाइटिंग मूवमेंट को परफॉर्म किया गया था। जियान किसी लाइटिंग बोल्ट की तरह उस ब्लू फिगर की तरफ शूट हो जाता है। बिना किसी की परवाह करते हुए जियान का पैर उस फिगर के सर को निशाना बनाता है। पीछे से आ रहे इस अटैक को सेंस करके उस ब्लू फिगर ने अपनी एक फिंगर ऊपर करी थी। तुरंत ही उसके सामने एक सफेद रंग का बैरियर बन जाता है। नेक्स्ट मोमेंट में बैंग की साउंड के साथ हम जियान की किक को उस पर लैंड करते हुए देखते हैं, लेकिन बैरियर किसी दीवार की तरह
जियान के पैर को आगे नहीं बढ़ने देता। इस मौके का फायदा उठा के ब्लू फिगर जंगल की तरफ भागने लगा था। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज जियान के दिमाग में पहुंचती है। वो कहते हैं उसे रोको, मेरे द्वारा बनाए हुए बैरियर में गैप बन चुका है, अगर ये उससे बाहर चला जाता है तो हम उसे खो देंगे। जब वो ब्लू फिगर इस बैरियर के किनारे तक पहुंचा था, गोल्डन ड्रैगन किंग के इस बैरियर को जियान की मिल्की वाइट फ्लेम कवर करने लगती है। हम तुरंत ही उस छोटे से गैप को भरते हुए देखते हैं। जब वो ब्लू फिगर उस बैरियर में टकराता है, एक हल्की सी मफल्ड आवाज के साथ हम उसे बाउंस बैक करते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसा होने पे उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं, लिटिल ब्रदर, तुम इतना ज्यादा जोर क्यों लगा रहे हो? मैं तुम्हारा खाना नहीं चुरा रही हूँ, लेकिन लड़की मेरे क्लैन को बिलोंग करती है, मैं बस उसे घर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। बिजली की रफ्तार से जियान उस फिगर के सामने अपीयर हुआ था। वो उस ऊंचे से पेड़ की टहनी पे खड़े होके उस नीले कपड़े वाली बंदी को ध्यान से देखता है। इसने अपने चेहरे को ढक रखा था। जियान ऐसी कोल्ड आवाज में कहता है, वो मेरी बहन है, तुम इसे इस तरीके से नहीं ले जा सकते। जियान को इस वुमन की आइडेंटिटी के बारे में कुछ खास परवाह नहीं होती। अगर दूसरी पार्टी की स्ट्रेंथ जियान को प्रेशर फील नहीं करवा रही होती तो अभी तक वो हमला कर चुका होता। जब उसके कहने के बाद भी औरत कोई रिएक्शन नहीं दिखाती, जियान का चेहरा डार्क हो जाता है। हम उसके हाथ में उसके हैवी विजन रूलर को अपीयर होते हुए देखते हैं। फाइनली ब्लू फिगर कहती है, अगर तुम मेरा भरोसा नहीं कर रहे हो तो फिर मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसा कहते कहते उसके हाथ के ऊपर एक इनविजिबल एनर्जी इकट्ठी हुई थी। ये फोर्स बहुत ही तेजी से जियान की तरफ आगे बढ़ जाती है। इस अटैक को सेंस करके जियान अपने आप को एक मिल्की वाइट फ्लेम आर्मर से ढक लेता है, लेकिन लगता है ये चीज आर्मर को इग्नोर कर सकती है। हम इसे बैंग साउंड के साथ जियान के शरीर से टकराते हुए देखते हैं। ऐसा होने पे जियान हवा में कई कदम पीछे चला जाता है। जब जियान के ऊपर हमला किया गया था, एक सप्रेसिव पावर चिंगवान को अनकॉन्शियस कर देती है। साफ तौर पे वो नीले कपड़ों वाली बंदी नहीं चाहती थी कि चिंगवान इस फाइटिंग सीन को देखे। इस चीज को नोटिस करके जियान के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी अगली हो गया था। वो दांती मीस के बोलता है, डैम इट। बिना हेजिटेशन के जियान ने अपने रूलर को एक हॉरिजॉन्टल स्लैश में घुमा दिया था। अटैक का नाम होता है फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी। जैसे अटैक अनलीश होता है, हम उस औरत के सामने के स्पेस को डिस्टॉर्ट होते हुए देखते हैं। उस स्पेस में से 10 फुट बड़ा मिल्की वाइट रूलर को बाहर आया था। ये एक बड़ी सी आग की दीवार में बदल के उस ब्लू वुमन की तरफ आगे बढ़ता है। इस रूलर ग्लो में से लगातार कांटेदार चिंगारियां बाहर आ रही थी। ये स्पेस में होश बना देती हैं। अचानक से इस अटैक की वजह से उस ब्लू फिगर की बांह सिकुड़ जाती है। वो हम्प की आवाज के साथ कोल्ड स्नॉट करती है। मतलब बेसिकली दोनों एक ही होते हैं। उसे सिर्फ चिंगवान को प्रोटेक्ट नहीं करना होता, बल्कि उसे जियान के खूंखार हमलों का सामना भी करना पड़ता है। हर एक सेकंड के साथ सिचुएशन और भी डिफिकल्ट होती जाती है। अपने लेफ्ट हैंड में अनकॉन्शियस चिंगवान को लेके वो औरत अपने सीधे हाथ को हवा में आगे पुश करती है। जियान की आंखों में चकाचौंध करने वाली रोशनी जाती है। हवा में कई लाइट बीम्स बन गए थे। ये बीम्स एक दूसरे में मिलके एक 10 फुट बड़े मैसिव पिलर को बना लेती है। इसी मोमेंट पे जियान का रूलर ग्लो इस मोटी सी बीम से जाके टकराता है। एक बैम की आवाज के साथ फ्लेम चारों तरफ फैलती है। उस जगह पे काले रंग का होल रह जाता है। एक ही इंस्टेंट के अंदर जो गैप बना होता है, हम उस ब्लू फिगर को उसके अंदर जाते हुए देखते हैं। जाते जाते बची हुई एनर्जी को वो जियान की तरफ भेजना नहीं भूली थी। इस ओवरवेलमिंग अटैक को सेंस करके जियान का चेहरा भी सोलम हो जाता है। उसकी हथेली के सामने मिल्की वाइट फ्लेम में इकट्ठी होती है। एक ही पल के अंदर एक बहुत ही बड़े आग की गोली बदल गई थी। बिना हिचकिचाए जियान इसे रिलीज कर देता है। उस सफेद रंग की फ्लेम का गोला अगले पल में जाके उस एनर्जी लाइट से टकरा जाता है। भले इस टकरावट से ऐसा लग रहा हो कि जियान की फ्लेम चारों तरफ बिखर गई है, असल में उस एनर्जी का आगे बढ़ना धीमा हो गया था। जैसे जैसे वो एनर्जी बीम जियान की तरफ आगे बढ़ती है, हम उसे सामने से फ्रीज होते हुए देखते हैं। और इससे पहले वो जियान को छू भी पाती, वो पूरी तरीके से बर्फ में जम गई थी। ये फैक्ट होता है जियान की बोन चिलिंग फ्लेम का। इसमें इंटेंस हीट के साथ साथ इंटेंस फ्रीजिंग भी शामिल होती है, और कभी कभी फ्रीजिंग पावर फ्लेम से भी ज्यादा डेवास्टेटिंग हो सकती है। जियान किसी शैडो की तरह आगे बढ़ता है। उसके पैर छूते उस एनर्जी बीम को जो कि अभी तक जम चुकी होती है। बैंग की आवाज के साथ वो एनर्जी कॉलम छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाता है। इन सफेद सफेद बर्फ के टुकड़ों में से जियान का फिगर आगे शूट हुआ था। वो बैरियर के छोटे से गैप को क्रॉस करके सामने के ऊंचे से पेड़ की टहनी पे जाके लैंड करता है। उसकी आंखें देखती उस ब्लू फिगर को जिसने भागना बंद कर दिया था। सबकॉन्शियसली जियान के एक हाथ के ऊपर मिल्की वाइट फ्लेम का एक और गोला इकट्ठा होने लगा था, लेकिन इस औरत के ऐसे रुकने की वजह से जियान काफी कंफ्यूज हो चुका होता है। वो कहता है आखिर ये भाग क्यों नहीं रही है। कोई भी कंक्लूजन पे न पहुंचने की वजह से जियान अपने सिर को हिलाता है। ऐसा करते करते उसकी नजरें उस औरत के ऊपर से बिल्कुल हटी नहीं थी। जियान एक शांत आवाज में कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो। अकेला मैं शायद तुम्हें रोक नहीं पाता, लेकिन तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेट बात यह है कि तुम उस बैरियर में फंसी हुई हो जिसे मैंने पहले सेट किया था। ये कहने के बाद जियान की आवाज पैनी हो जाती है। जियान कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लड़ने में ज्यादा माहिर नहीं हो, इस वजह से चिंगवान को मेरे हवाले कर दो, हम फालतू की हाथापाई से बच सकते हैं। ये सुन के ब्लू रोड वुमन अपने सिर को हिलाती है। उसके चेहरे पे एक स्माइल मौजूद थी। वो कहती है ऐसा करना संभव नहीं है। मैं इस लोअर रियल में इसलिए आई हूँ जिससे मैं उस चीज को ढूंढ सकूं जिसे मैंने 10 साल पहले यहाँ पे छोड़ा था। अब क्योंकि वो मुझे मिल गई है तो मैं इसके बिना वापस नहीं लौटने वाली, फिर चाहे मेरे सामने एक 5 स्टार 2 एम्पर क्यों न आ
जाए। ऐसे शब्दों को कहने के बाद भी उस औरत के चेहरे पे हेजिटेशन दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है जैसे जियान की फ्लेम्स और जिस तरीके से जियान ने उसकी कमजोरियों को पहचान लिया है, ये जियान की क्वालिटीज उसे परेशान कर रही हैं। जियान के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। वो एक ऐसी कोल्ड आवाज में कहता है तो फिर चलो हम दूसरे तरीके को आजमाते हैं। जैसे जियान अपने हाथ को वेव करता है, उसकी बॉडी में से डेंस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलीज हुई थी। ये फटाक से एक और जियान की फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लगता है उस औरत ने जियान की इस टेक्निक को पहचान लिया था। वो तारीफ करते हुए बोलती है, एम्पर लेवल का सोल क्लोन, ये तुम्हारे लेवल के हिसाब से काफी इंप्रेसिव बात है। भले ही वो जानती हो कि इस टेक्निक को परफॉर्म करना कितना ज्यादा कठिन होता है, तभी उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस गया नहीं था। वो जियान से स्माइल के साथ बोलती है, भले ही तुम्हारे पास अब 2 बॉडीज हो गई हो, लेकिन तुम दोनों मिलकर मुझे हरा नहीं पाओगे। जियान डिटर्मिनेशन से भरी आवाज में कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो देख लिया जाए। उसके लिए चिंगवान की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से गोल्डन ड्रैगन ने चिंगवान की तारीफ करी थी, जियान चिंगवान को किसी और के हाथों लगने नहीं दे सकता था। इस सोल क्लोन टेक्निक को मास्टर करने के बाद ये पहली बार है जब जियान इसे फुल पोटेंशियल के साथ अनलीश कर रहा है। दोनों जियान, जिसमें एक ने सफेद और एक ने काले कपड़े पहन के रखे थे, वो अपने बीच में एक शार्प कॉन्ट्रास्ट को बना रहे होते हैं, लेकिन दोनों के पास वही सेम मिल्की व्हाइट फ्लेम होती है। जियान को तैयार होती हुई देख वो औरत साय करके बोलती है, 2 अगेंस्ट 1, लगता है मुझे अकेली तुम दोनों से फाइट करनी पड़ेगी। हम उसे हल्के से अपने कंधों को फड़फड़ाते हुए देखते हैं। उसके पीछे 2 सफेद रंग के पंख खुलते हैं। जब सूर्य की रोशनी इनसे टकराती है, इनमें से एक अलग ही लेवल की चमक बाहर आती है। जिस पल ये पंख पूरी तरीके से खुले थे, बूम की आवाज के साथ उस वुमन की सोल पावर राइज होने लगती है। भले ही जियान इसकी इंटेंसिटी को या सेंस न कर पा रहा हो, लेकिन इसमें एक अजीब और पावरफुल रेजोनेंस होता है। हम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बनी हुई कई सोल वेव्स को फैलते हुए देखते हैं। इसे फेस करने के लिए दोनों जियान को साथ में काम करना पड़ रहा था। इधर ये मामला चल रहा होता है, जियान के कानों में कहीं दूर से एक बूम की आवाज सुनाई देती है। हवा को चीरते हुए एक बहुत बड़ा बीस्ट जियान की तरफ आता है। इसके करीब आने से इसका आकार साफ हो गया था। ये क्रीचर करीब 10 फीट ऊंचा होगा। वैसे तो ये घोड़ा लग रहा था, लेकिन इसके फोरहेड पे एक बड़ा सा हॉर्न होता है। हिंदी में बोले तो माथे पे एक सिंग होता है। लेकिन सबसे नोटिस करने वाली ये चीज नहीं थी। जियान की नजरों को आकर्षित करते हैं वो 3 पंख जो कि हवा में लगातार फ्लटर कर रहे थे। इस क्रीचर को देख के जियान का दिल बैठ जाता है। वो कहते हैं 3 विंग्ड यूनिकॉर्न। तब भी गोल्डन ड्रैगन की आवाज जियान के दिमाग में ट्रांसमिट होती है। वो कहते हैं हाईएस्ट लेवल के यूनिकॉर्न्स के पास टोटल 9 विंग्स होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ एम्पर लेवल से ऊपर उठती जाती है। जिन लोगों की आवाज काफी ज्यादा सीरियस थी, वो कहते हैं शाओयानजी ये काफी पावरफुल है, तुम्हें सतर्कता से काम करना होगा। जैसे जैसे वो यूनिकॉर्न पास आता है, इसकी आंखें लॉक होती हैं जियान के ऊपर। वो जियान से एक प्लेफुल आवाज में कहता है, तुम्हारी बॉडी से मैं एक फैमिलियर ऑरे को फील कर रहा हूँ। तभी वो नीले कपड़ों वाली औरत बोलती है, ठीक है, ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं इस लड़की को लेके जाती हूँ तुम इसे रोक के रखो। वो यूनिकॉर्न अपने एक पैर को फटकार के बोलता है, हमेशा की तरह डर्टी वर्क मुझे करना पड़ेगा। इन शब्दों को बर्बाद करती हुई ब्लू फिगर चिंगवान को लेके दूर जाने लगती है। ये देख के जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो 3000 लाइटिंग मोमेंट को एक्टिवेट करते हुए बोलते हैं, वहीं पर रुको। लेकिन जियान के रास्ते को यूनिकॉर्न ने रोक लिया था। वो कहता है, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। साथ में यूनिकॉर्न की बॉडी में से एक वॉलेंट एनर्जी वेव रिलीज हुई थी। इसका टारगेट था जियान। फ्रस्ट्रेट होकर जियान को अपने ध्यान को उस यूनिकॉर्न की तरफ शिफ्ट करना पड़ा था। जब उस क्रीचर की स्ट्रेंथ को महसूस करता है, उसकी बाहें और से खुट जाती हैं। ये यूनिकॉर्न 4 स्टार दूधी की पीक पावर को रखता था। ये वाली फाइट आसान नहीं होने वाली। जब जियान रियलाइज करता है कि अपनी स्ट्रेंथ को बांट नहीं सकता है, जियान ने अपने सोल क्लोन को वापस बुला लिया था, क्योंकि अगर ये क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसे जियान की सोल को नुकसान पहुंचेगा। जियान खुद से कहता है ये ट्रबलसम होने वाला है। वो समझ रहा था कि हालात कितने ज्यादा ग्रेव हो गए हैं। अगर जियान चिंगवान को ले जाने वाली औरत को समय रहते रोकना चाहता है तो उसे यूनिकॉर्न को पहले हराना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात यह है कि वो इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता। सीन फिर से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं चिंगवान को, जो कि अभी तक अनकॉन्शियस स्टेट में थी, न जाने क्यों, लेकिन इस समय वो स्ट्रगल करने लगी थी। ये देख के वो ब्लू रोड वुमन चिंगवान के माथे पे एक फ्लिक करती है। ऐसा होने पे चिंगवान, जिसने अपनी कॉन्शियसनेस को वापस पाया था, वो फिर से डीप स्लीप में चली जाती है। बस अजीब बात ये थी कि उसके पंखों में से हम एक पर्पल फेदर को उड़ के जियान की तरफ आते हुए देखते हैं और इसे ब्लू रोड वुमन नोटिस नहीं कर पाती। जियान भी बिना किसी की नोटिस करे हुए इस छोटे से पंख को पकड़ लेता है। भले ही वो इसके पर्पस के बारे में नहीं जानता हो, लेकिन उसे पता था कि चिंगवान ने जानबूझ के किया है। वो दूर खड़ा 3 विंग्ड यूनिकॉर्न अपनी डिस्टेंस से भरी आंखों से जियान को देखता है। चिंगवान के स्ट्रगल को देख के वो औरत समझ गई थी कि उसके और जियान के बीच का रिश्ता अच्छा है। इस वजह से वो बड़े प्यार से चिंगवान के सर को सहलाती हुई बोलती है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो चिंगवान को इस तरीके से हैंडल कर रही थी जैसे चिंगवान उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस हो। ऐसा करने के बाद उसका ध्यान जाता है वापस से जियान की तरफ। वो स्माइल के साथ कहती है, लिटिल ब्रदर तुम चिंता मत करो, ये लड़की हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जियान अपनी आंखें नैरो करके बोलता है, तुम आखिर कौन हो और तुम चिंगवान को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हो? जियान के सवाल को सुन के औरत हल्के से अपने मुंह को ढके हंसने लगती है। उसकी उंगली
चिंगवान के माथे से उसके बालों को हटाती है। हमें उस जगह पे एक रियून दिखाई दिया था, मतलब एक छोटा सा मार्क जो कि पर्पल ग्लो कर रहा था। वो बंदी खुद से बड़बड़ाती हुई बोलती है, तो इसका नाम चिंगवान है, ये नाम इसे सूट करता है और जैसा कि मैंने सस्पेक्ट किया था ये पर्पल विंग्स को पोजेस करती है। लगता है इस बार हमारी किस्मत काफी अच्छी रही है। लगता है इसकी बातों को सुन के जियान को कुछ चीजें समझ में आ गई थी। वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है। लगता है ये औरत चिंगवान की पर्पल विंग्ड वाली एंजल ब्लड लाइन के पीछे है। जब से वुमन अपीयर हुई थी गोल्डन ड्रैगन अपने आप को छिपा के रखते हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनके जियान से कम्युनिकेट करने की वजह से ये औरत उन्हें नोटिस कर ले। जियान भी सिचुएशन को समझ के जिलोंग से कोई सवाल नहीं पूछता। जब ये विचार जियान के दिमाग में चल रहे थे उस औरत की आंखें जियान को ध्यान से देख रही होती हैं। वो अपनी वॉइस घूर के कंफ्यूज्ड आवाज में बोलती है, तुम्हारा ऑरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? ये सुनने के बाद भी जियान अपने एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करता। वो कहता है ऐसी बात है, रिगार्डलेस तुम चाहे कोई भी हो तुम्हें चिंगवान को मुझे वापस कर देना चाहिए वरना मुझे फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। ये सुन के वो बंदी फिर से अपने सिर को लाने लगी थी। वो कहती है ऐसा हो नहीं सकता, ये हमारे लिए कुछ ज्यादा वैल्यूएबल है। वो जियान को देख के स्माइल के साथ बोलती है, ठीक है अब मैं जाती हूँ। ये सुन के जियान की आंखें एकदम ब्लडी रेड हो जाती हैं। एक फिरोशियस एक्सप्रेशन के साथ उसने अपने पैरों को उस मोटे पेड़ की टहनी पे प्रेस कर दिया था। बूम साउंड के साथ फ्लेम उसकी बॉडी से इरप्ट होती है। तुरंत इस पूरे एरिया का टेम्परेचर राइज हो जाता है और जियान किसी कैनन बॉल की तरह उस ब्लू रोड वुमन की तरफ शूट हो गया था। जियान को आते हुए देख वो ब्लू रोड वुमन भी अपने पैर को जमीन पे प्रेस करती है। बैंग की आवाज के साथ जमीन फट जाती है। उसके वो चमकते हुए पंख खुलते हैं। इसमें से 10 एनर्जी वेव बाहर आए थे, जिसे हम हिंदी में चावक बोलते हैं। बस ये ऊर्जा से बने हुए थे। ये सॉर्ड के चारों तरफ घूम के एक प्रोटेक्टिव बैरी को तैयार कर लेते हैं। इसी मोमेंट पे एक और बैंग की आवाज के साथ जियान का फिस्ट उस वेव से टकराता है, लेकिन जियान की पूरी फोर्स को इन लाइटनिंग वेव्स ने अब्सॉर्ब कर लिया था और इस कोलिजन की वजह से जियान को फिर से वापस जाना पड़ता है। इससे पहले जियान और भी आगे हमला कर पाता, वो 3 पंखों वाला यूनिकॉर्न जियान के सामने खड़ा हो जाता है। उसके मुंह से घोड़े जैसी आवाज बाहर आती है। इस आवाज में उसका घमंड साफ महसूस किया जा सकता है, लेकिन इस बार जियान ने इस घोड़े को पूरी तरीके से इग्नोर मारने का सोचा था। जिस जियान पे यूनिकॉर्न की नजर होती है हम उसे इल्यूजरी होकर गायब होते हुए देखते हैं और असल में जियान की बॉडी उस वुमन के सर के ऊपर अपीयर हुई थी। इस समय जियान की किक ऑलरेडी उस औरत की गर्दन की तरफ आगे बढ़ रही थी। अगले मोमेंट में बैंग वाली एक मफल्ड साउंड सुनाई देती है। बस बात ऐसी होती कि जियान की किक उसके डिजायर टारगेट पे नहीं लगती, ये एक्चुअली उन सफेद पंखों से टकराती है। ये सफेद पंख जियान की अदर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके कुछ एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा होने पे जियान अपने बैलेंस को खो देता है। उस ब्लू रोब्ड वुमन ने भी सोचा नहीं होता कि जियान के पास इतनी ज्यादा ट्रिक्स होंगी। वो चिल्ला के बोलती गया ना, फालतू में समय बर्बाद न करके मेरी हेल्प करो। अगर हम जल्दी नहीं करते हैं तो इस हलचल से मैजिकल बीस्ट माउंटेन्स के एक्सपर्ट्स यहाँ पे आकर्षित हो जाएंगे और अगर ये मिशन फेल हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खराब होंगे। वो 3 विंग्ड यूनिकॉर्न जिसका नाम गैना होता है वो एक इरिटेशन से भरी आवाज में कहता है, ठीक है तो हमेशा मेरे ऊपर ही काम डाल देती हो। वो जियान को एक सीरियस थ्रेट की तरह नहीं देखता था, स्पेशली जियान की पीक 3 स्टार दूध की स्ट्रेंथ, ये उसके सामने कोई खतरा नहीं थी। वो अपने विंग्स को हल्के से फ्लैप करता है। तुरंत ही उसकी बॉडी में से एक टेरिफाइंग इनविजिबल वेव फैली थी। फिर अपने पंखों की एक और फ्लैप से वो इस मैसिव व्हाइट एनर्जी बीम को जियान के सीने की तरफ भेज देता है। भले ही इस अटैक की एनर्जी दिखाई ना दे रही हो, लेकिन जियान की शार्प सेंसेस की वजह से वो समझ जाता है कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जियान ने अपने दोनों हाथों को आगे करके अपने सामने एक मिल्की व्हाइट फ्लेम शील्ड बना ली थी। जब वह हैवी व्हाइट एनर्जी अटैक जियान की शील्ड से टकराता है, ऐसा होने पे हम जियान को पीछे घसटते हुए देखते हैं, लेकिन इससे उसे कोई सिग्निफिकेंट हार्म नहीं पहुंचता। वो नीले कपड़ों में औरत जो कि अभी तक उस एनर्जी बैरियर से पूरी तरह से बाहर जा चुकी होती है, हम उसे वापस से जियान की तरफ देख के स्माइल करते हुए देखते हैं। वो कहती है, लिटिल ब्रदर फेयरवेल, चिंता मत करो, मैं इस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ऐसा कहने के बाद उसने नोट किया था। वो कहती है, इतने समय से इसका ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। उसका ध्यान जाता है 3 विंग्ड यूनिकॉर्न पे। वो कहती है, गैना इसे नुकसान मत पहुंचाना। नेक्स्ट मोमेंट में उसकी बॉडी डिस्टॉर्ट होती है। हम उसे किसी स्पेस जेट की तरह एक ही पल में दूर जाके डिसअपीयर होते हुए देखते हैं। ऐसा होने पे उस 3 विंग्ड यूनिकॉर्न का ध्यान जियान पे आता है। ऐसे हालात को देख के जियान दांती मिस के बोलता है, डैम इट, अब क्योंकि वो ब्लू रोड वुमन यहाँ पे मौजूद नहीं है तो इस 3 पंखों वाले यूनिकॉर्न को रोकने के लिए कोई बचा नहीं है। वो गैना एक इंसानी आवाज में कहता है, इंसानी लड़के क्योंकि तू छोटी सी लड़की का भाई है, मैं तुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखा रहा हूँ। अभी तू मेरे साथ फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तुझे यहाँ पे मेरे साथ 5 मिनट तक रुकना पड़ेगा। जब वो वुमन चली जाएगी मैं भी तुझे जाने दूंगा। यहाँ तक बोलने के बाद उसकी आंखें एकदम कोल्ड हो जाती हैं। वो कहता है, अगर तू फिर भी मेरी बात नहीं मानता है तो फिर अब मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला, भले ही ये यूनिकॉर्न अपने विचारों में खोया हुआ। जियान गुस्से के मारे आग बबूला हो रहा था। जिस तरीके से औरत चिंगवान को लेके गायब हुई है, अगर वो तुरंत ही उसका पीछा नहीं करता है तो इस 3 विंग्ड यूनिकॉर्न से जीतने के बाद भी वो चिंगवान को दूर नहीं पाएगा। जियान बिना इस घोड़े की बात की परवाह करते हुए फिर से 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके एक्शंस उस 3 विंग्ड यूनिकॉर्न की नजरों से
से बचे नहीं थे। हम अचानक से उस घोड़े के सामने एक स्पेस को डिस्टॉर्ट होते हुए देखते हैं। वो अगली पल में जियान के करीब आके अपनी पूंछ को किसी चाबुक की तरह घुमा देता है। जहाँ से उसकी पूंछ गुजर रही थी वहाँ स्पेस के पर चोट जाते हैं। इस यूनिकॉर्न की टेल की फ्राइटनिंग पावर को सेंस करके जियान के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो इस अटैक को हेड ऑन फेस नहीं कर सकता था। इस वजह से बिना हेजिटेशन के जियान अपने शरीर को किसी धनुष की तरह मोड़ लेता है। बस अफसोस की बात ये होती है कि अब जियान के पास वो मौका नहीं बचा होता कि वो इस औरत का पीछा कर सके। भले उसने इस पहले अटैक को डॉज कर दिया हो, लेकिन वो 3 विंग्ड यूनिकॉर्न एक के बाद एक टेल वेव का इस्तेमाल करता जा रहा था। उस यूनिकॉर्न के इतने सारे अटैक्स की वजह से जियान की फ्लेम इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करती है। हम एक बूम की आवाज के साथ जियान के चारों तरफ एक टोर्नेडो को बनते हुए देखते हैं। इसका तापमान इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इस तूफान की चारों तरफ स्पेशल फिशर्स बन रहे होते हैं। फ्लेम इस तरीके से रिएक्ट करी कि जियान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑफ कोर्स जियान के लिए अच्छी बात होती है। वो उस 3 विंग्ड यूनिकॉर्न की तरफ चिल्ला के बोलता है, मेरे सामने से हट जाओ। ऐसा करते करते उसने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा दिया था। वो फियर्स फ्लेम से बना टोर्नेडो उस सींग वाले घोड़े की तरफ आगे बढ़ जाता है। टोर्नेडो को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देख यूनिकॉर्न हंसने लगता है। वो कहता है, तुम्हारा अटैक काफी इंप्रेसिव है, लेकिन मैं एक 4 स्टार 2 एम्परर हूँ। तुम्हारे 3 स्टार 2 एम्परर की स्ट्रेंथ मेरा क्या बिगाड़ सकती है। एक मॉकिंग स्माइल के साथ उसके पंख फिर से फड़फड़ाते हैं। इन सफेद रंग के पंखों में से काले रंग की फ्लेम उठी थी। ये इरप्ट होकर तुरंत ही उस घोड़े के सर के ऊपर एक मैसिव ब्लैक टोर्नेडो को बना लेती है। अपनी पूंछ के एक फटकार के साथ इस ब्लैक फ्लेम स्टॉर्म को जियान के व्हाइट फ्लेम स्टॉर्म की तरफ स्मैश कर दिया जाता है। दोनों अपोजिंग फोर्सेस बूम की आवाज के साथ एक दूसरे से आसमान में टकरा गए थे। इनकी शेयर इंटेंसिटी की वजह से नीचे जमीन के चिथड़े उड़ जाते हैं। ये सफेद और काली ऊर्जा एक समय के लिए एक दूसरे से एंटेंगल रहती है, फिर एक भयानक पावर जन्म लेती है। एक बैंग की आवाज वाला एक तेज ब्लास्ट होता है। इसकी शॉक वेव हवा को चीरते हुए आसमान के रंग को बदल देती है। इन दोनों स्टॉर्म के फटने की वजह से जो एनर्जी जियान और यूनिकॉर्न की तरफ गई होती है, उसकी वजह से इन दोनों की फुटबॉल बन जाती है। कुछ समय के बाद हम उस यूनिकॉर्न की हंसी की आवाज को सुन सकते हैं। क्लियरली इस क्लैश में वो जियान के ऊपर भारी पड़ा है। वो पसीने से नए वो जियान की तरफ देख के हंस के बोलता है, हाँ सच में इंसानी लड़के तू काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी मैं कहूँ कि तूने उस औरत को इतने समय तक कैसे रोक के रखा। वैसे वो यूनिकॉर्न और भी कुछ कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन जियान को बकवास सुनने की ज्यादा आदत नहीं होती। वो अपनी रूलर को सर के ऊपर उठा के पूरी ताकत लगा के नीचे की तरफ स्लैश कर देता है। अटैक का नाम था फ्लेम स्प्रेडिंग वेव रूलर। जैसी रूलर नीचे की तरफ स्लैश होती है, हमें एक बहुत ही मैसिव मिल्की व्हाइट फ्लेम की वेव को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये स्पेस के 2 हिस्से करते हुए उस 3 विंग्ड यूनिकॉर्न को टारगेट करती है। लगता है इस यूनिकॉर्न ने भी जियान के स्विफ्ट रिएक्शन के बारे में सोचा नहीं होता। वो फटक से अपनी तीनों विंग्स को फ्लैप करता है। ऐसा होने पे उसकी बॉडी डिस्टॉर्ट होकर साइड में अपीयर होती है। उसने काफी करीबी से खुद को इन फ्लेम से बचा लिया था। भले इस अटैक ने अपने मार्क को मिस कर दिया हो, तभी कुछ व्हाइट फेदर्स उसके विंग से नीचे गिर जाते हैं। इस मौके का फायदा उठा के जियान 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करता है। वो एक ही फ्लैश में यूनिकॉर्न के बगल में प्रकट हुआ था। उसकी फिस्ट जैसे मिल्की व्हाइट फ्लेम में ढक के रखा था। जैसे वो क्लेंच होती है, हम इसे किसी गर्म लोहे की तरह चमकते हुए देखते हैं। इससे जियान सीधा उस यूनिकॉर्न के सर में दे मारता है। अगले पल में जियान का पंच उस यूनिकॉर्न की बॉडी से कनेक्ट होता है, लेकिन ऐसा होने पे जियान के चेहरे पे कोई खुशी दिखाई नहीं देती, बल्कि उसका चेहरा डार्क हो गया था। वो फील करता है कि उसका पंच एक्चुअली में इस घोड़े के सर से नहीं टकराया है, बल्कि जियान को एक सॉफ्ट सेंसेशन फील होती है। जब अपने सामने के नजारे पे फोकस करता है, वो पाता है कि उस यूनिकॉर्न की पूरी बॉडी को उसके सफेद पंखों ने पूरी तरह से रैप कर लिया है। ये फेदर जियान के पंच के इम्पैक्ट को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेते हैं और एक रिबाउंड फोर्स जियान को पीछे फेंक देती है। बात ऐसी भी नहीं थी कि जियान को इसमें कोई फायदा ना हुआ हो। इसका सबूत दिखाई देता है उन पंखों से जो कि बीच से मुड़ चुके होते हैं। उन पंखों के अंदर से यूनिकॉर्न की कोड स्नॉट की आवाज आती है। वो कहते हैं, हम तुम्हारी फ्लेम काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन लगता है इसमें किसी चीज की कमी रह गई है। ओ हाँ, ये उन लेजेंडरी होली फ्लेम की बराबर नहीं है। जियान के पिछले पंच की वजह से इस 3 विंग्ड यूनिकॉर्न को भी दर्द का एहसास हुआ था। इसकी बॉडी हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन तुरंत ही रिएक्ट करते हुए अपनी एक पंख को आगे घुमा देता है। ये बूम की आवाज के साथ जियान के पीठ से टकराया था और जियान किसी बेसबॉल की तरह आसमान में एक आर्क बनाते हुए दूर चला जाता है। सीन शिफ्ट हुआ था जियान की तरफ। पफ की आवाज के साथ हम उसे खून फेंकते हुए देखते हैं। तुरंत ही उसके शरीर में से रॉकेट की तरह फायर बाहर आती है। वो बीच हवा में अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर लेता है। एक गहरी सांस लेते हुए जियान कहता है, डैम इट, इस यूनिकॉर्न से डील करना आसान नहीं है। भले ही यूनिकॉर्न के पास कितनी भी शानदार स्ट्रेंथ हो, लगता है वो जियान से सच में फाइट करना नहीं चाहता था। वो जियान के खिलाफ हमेशा डिफेंसिव अप्रोच रखता है। ऐसा लगता है वो टाइम को पास करना चाह रहा हो। इस चीज को रियलाइज करके जियान का दिल और बैठने लगता है। उससे याद आती है चिंग युआन की, जैसे वो नीले कपड़ों वाली औरत किडनैप करके अपने साथ ले गई है। आसमान में खड़े जियान का चेहरा एकदम लाल पीला हो रहा था, क्योंकि न ही उसकी मिल्की व्हाइट फ्लेम काम कर रही थी, न ही फ्लेम स्प्रेडिंग सुनामी ऐसी टेक्निक। भले जियान 7th लेयर स्काई शैटरिंग रूलर का भी इस्तेमाल करता, तभी वो इनफेक्टिव होने वाली थी। ऐसा सोचते सोचते उसका ध्यान अपनी हाथों की और रंग को बदलती फ्लेम्स की तरफ जाता है। अचानक से जियान के दिमाग में खतरनाक आइडिया जन्म लेता है। इस ऑलमोस्ट पागलपन से भरे आइडिया की वजह से
से जियान का शरीर अपने आप ही कांपने लगता है। वो इस विचार को जितना दबाने की कोशिश कर रहा था, ये थॉट उतना उभर के आ रहा होता है। जब से जियान ने 2 दिन एडवांस किया है, तब से उसने ऐसी चीज को कभी ट्राई नहीं किया है। उसके अपोजिट साइड में 3 विंग्ड यूनिकॉर्न काफी लेजी तरीके से अपनी पूंछ को फटकार रहा होता है। हर बार एक शार्प विंड एनर्जी हवा को चीरते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ती थी, लेकिन जब इन टेरिफाइंग विंड्स के सामने भी जियान बिल्कुल हिलता नहीं है। उस 3 विंग्ड यूनिकॉर्न को ऐसा लगता है कि जियान डर गया हो। वो जियान की तरफ मॉकिंग आवाज में बोलता है, ही क्या तुमने फाइनली गिव अप कर दिया है? लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा है, इससे तुम्हारी ऊर्जा फालतू बर्बाद नहीं होगी। एक घमंड से भरी मुस्कान के साथ वो सींग वाला घोड़ा ऊपर देखता है। ऐसा लगता है उसकी नजरें स्पेस को चीर के दूर जा रहे 2 फिगर्स को देख पा रही थी। वो कहता है, लगता है वो औरत अब काफी दूर जा चुकी होगी, तो मेरा भी टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वापस से जियान की तरफ मुड़ के वो मॉकिंग आवाज में कहता है, एक इंसान होने के बाद भी तुम्हारी स्किल्स काफी अच्छी है। मैं भी एडमिट करता हूँ कि समय के साथ तुम मुझसे आगे निकल जाओगे, लेकिन जहाँ तक बात रही आज की, बस इतना कहने के बाद वो धीरे धीरे करके पीछे जाने लगा था। भले इसने अपने चेहरे पे घमंड के मास्क को लगा के रखा हो, लेकिन असल में इसकी इच्छा यहाँ से भागने की होती है। न जाने क्यों, लेकिन अब जियान को देख के उसके दिल में एक अजीब सा डर जाग रहा है। और क्योंकि जियान उस लड़की से रिलेटेड है, वो इसे नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहता था। अगर ये जियान के ऊपर हमला कर देता है, तो भविष्य में वो लड़की इसकी खाल उतार लेगी। जियान की आंखें लॉक होती हैं उस पीछे जा रहे यूनिकॉर्न की तरफ। उसके दिमागों में जो विचारों का तूफान चल रहा था, वो फाइनली शांत हो जाता है और वो एक निर्णय पे पहुंच गया था। धीरे से हम उसके हाथ को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हम उसकी उन उंगलियों को खुलते हुए देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा कमजोर से दिखती हैं। जियान को देख के वो यूनिकॉर्न कहते हैं, तुम आखिर हार क्यों नहीं मान रहे हो? भले ही तुम्हारे पास अनयूजुअल सी फ्लेम हो, लेकिन ये क्लियरली इनकम्प्लीट है। बिना उस मिसिंग पीस के तुम इसकी फुल पोटेंशियल को अनलीश नहीं कर पाओगे। जियान की बाँह से कुट जाती है। इस बीस का कहना गलत नहीं है। जब से वो इस दुखी कॉन्टिनेंट में पहुंचा था, जियान ने हमेशा से फील किया है कि उसकी हेवी फ्लेम्स अपनी पावर को खो चुकी है। अब वो पहले की तरह इफेक्टिव नहीं रही। बस एक पल की हेजिटेशन के बाद जियान अपनी दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ फेस करता है। उसके लेफ्ट हैंड में अपीयर होती है वो मिल्की व्हाइट फ्लेम, जो कि स्पेस को डिस्टॉर्ट कर रही होती है। फ्लेम चाहे कितनी खतरनाक तरीके से जल रही हो, लेकिन यूनिकॉर्न के चेहरे पे मॉकिंग स्माइल बनी रहती है। भले ही जियान की फ्लेम के पास एक रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट हो, ये लड़का इस फ्लेम की पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इस वजह से यूनिकॉर्न को जियान का कोई डर नहीं होता। एक समय के लिए बीस की आंखों में लगातार रेडिक्यूल भरा रहता है। तभी अचानक से जियान की लेफ्ट हैंड की फ्लेम्स डिसइंटीग्रेट होकर 22 तरह की फ्लेमें बढ़ जाती है। यही वो मोमेंट था जिस समय उस बीस की आंखें अपने आई सॉकेट से लगभग बाहर आ गई थी। हम उसकी पूरी बॉडी को ट्रेम्बल होती हुई देखते हैं। उसकी शौक से भरी पतली सी आवाज इस पूरे जंगल में गूंजती है। वो कहता है, 22 तरीके की फ्लेम्स, समखना तुम्हारे पास इतनी सारी सोर्स फ्लेम कैसे हो सकती हैं? ऑफ कोर्स इसका आंसर तो जियान देने वाला है नहीं, लेकिन क्या उसका एक गैम्बल सच में काम करने वाला है? हम उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और उसमें हमारा ये छोटा सा आर्क भी खत्म हो जाएगा। एक बात तो साफ है कि इन 22 फ्लेम्स को मर्ज करने में जियान की बैंड बजने वाली है, क्योंकि जब जियान फ्लेम मंत्र का इस्तेमाल करके फ्लेम्स को सॉलो करता है, तो फ्लेम्स कभी एक साथ मर्ज नहीं होती, बल्कि जियान को उन्हें एक एक करके सॉलो करना पड़ता है। ऐसा होने पे इनके बीच का संतुलन बिगड़ता नहीं है। वहीं पे इस बार जियान ने फोर्सफुली मर्ज करने की कोशिश कर रहा है। उसका निशाना इनके बीच का संतुलन नहीं, बल्कि इनके बीच की डिस्ट्रक्टिव पावर होगी। अब ये पागलपन कैसा रूप लेने वाला है, चलो हम उसके बारे में जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन करके रखना, जिससे फ्यूचर में आने वाला ऑसम कंटेंट आपके पास तुरंत पहुंचे। चैनल की मेंबरशिप भी खुली हुई है। अगर आप रिलीज होने वाले एपिसोड को एक दिन पहले देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेंबरशिप का पार्ट बन सकते हो। आपके ऐसा करने से हमारी हेल्प तो होने वाली है, साथ में अर्ली एक्सेस फीचर आपके लिए ओपन हो जाएगा। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। जाते जाते अपने सजेशंस को कमेंट्स में शेयर करना मत भूलना। हमारा मिलना होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।